नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि जन स्वराज के सूत्रधार, जन स्वराज के कर्ता धर्ता या सर्वे सर्वा श्री प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा इन दिनों खगड़िया ज़िला अंतर्गत जमालपुर गोगरी में है। कल अर्थात 11 फरवरी को उनकी पदयात्रा की शुरुआत होगी इमली चौक से, मुस्कीपुर, रामपुर होते हुए वासुदेवपुर में रात्रि विश्राम है। आज वो बड़ी मलिया में उनका रात्रि विश्राम है। आज मतलब 10 तारीख को, और 11 तारीख को बड़ी मलिया में जनसंवाद करने के बाद इमली चौक से जमालपुर, मुस्कीपुर, रामपुर होते हुए वासुदेवपुर में रात्रि विश्राम है, जहां फिर लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ऐसी मुझे जानकारी मिली। आपको पता है कि मैं खगड़िया ज़िला का रहने वाला हूं। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपके ज़िले में प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा चल रही, तो आपको जाना चाहिए। लगता मुझे भी ऐसा है कि हमारे ज़िले में कोई आए और मैं उनके स्वागत में नहीं जाऊं, स्वागत में खड़ा नहीं रहूं, यह अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया कि क्यों नहीं आपसे पूछा जाए कि पदयात्रा में शामिल होना मेरा ठीक होगा या नहीं होगा, या आपकी इसमें क्या राय है। तो जैसे ये वीडियो आपको मिले मेरे YouTube चैनल पर या फेसबुक पर, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि इस पदयात्रा में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी चुनावी रणनीतिकार हैं। बहुत से लोगों के लिए उन्होंने रणनीति बनाई है। उन्होंने बहुत से लोगों को चुनाव जितवाकर बड़े बड़े पदों पर आसीन किया है, भेजा है। उसमें अपने प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब भी एक हैं। 2014 में उनके लिए इन्होंने रणनीति बनाई थी। और उसके बाद बहुत सारे लोगों के लिए, ममता बनर्जी जी के लिए, और स्टालिन जो तमिलनाडु में उनके लिए, पंजाब में कैप्टन साहब के लिए, और अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए 2015 में उन्होंने रणनीति बनाई थी। और उसके बाद जदयू में एक बड़े पद पर रहे भी थे। लेकिन अभी वो, उनका कहना है कि अभी मैंने यह काम छोड़ दिया। तो जिस व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े लोगों को पद पर बिठाया है और इतने बड़े बड़े लोगों के लिए रणनीति बनाई है, इतने बड़े बड़े लोगों के लिए काम किया है, तो निश्चित रूप से उनका जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होगा। तभी तो प्रशांत किशोर जी ने इतने बड़े बड़े लोगों के लिए काम किया है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आजकल हमारे ज़िले में है या पूरे बिहार में, एक एक गांव में वो जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। और उनका कहना है कि बिहार में सिर्फ 1200 ही परिवार है जो घूम घाम के राजनीति करते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो नए लोगों को भी पार्टी में आना चाहिए, पार्टी से जुड़ना चाहिए और समाज सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। इसके लिए मैं ऐसा समझता हूं कि पहला व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर जी, जो गांव-गांव जा रहे हैं, एक एक आदमी का दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और कहते हैं चलिए, उनकी टीम के लोग कहते हैं प्रशांत किशोर जी से मिलिए, अपने विचारों का आदान प्रदान कीजिए, आप उनसे सवाल पूछिए, उनको बताइए कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही उच्च ख्याल है उनके, बड़ा नेक इरादा है। क्योंकि अभी तक मैंने नहीं सुना है कि कोई आदमी पार्टी बनाने से पहले इतने लोगों के पास गए हों और यह कहने के लिए कि भाई
आइए, मिलिए, बैठिए, बात कीजिए। और इनकी सोच है कि अपने साथ ये अच्छे-अच्छे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। जबकि इसके उलट अभी तक जितनी भी आपने पार्टियां देखी होंगी, कुछ पार्टियों को छोड़ के ज़्यादातर पार्टियों में अच्छे लोगों को नहीं जोड़ा जाता है। उनको क्या डर रहता है कि अगर अच्छे लोग आ जाएंगे तो हमको ही उड़ा के हमको हमारी पार्टी हड़प लेंगे। तो ज़्यादातर पार्टियां एक परिवार की पार्टी होती है, कोई विचारधारा नाम की चीज़ नहीं होती है। लोकतंत्र तो पार्टी में होती ही नहीं है। तो इन्होंने इतना अच्छा प्लान किया है, इतना अच्छा सोचा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जोड़ना चाहिए और हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल जोड़ना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जाना चाहिए और मेरे बहुत सारे इष्ट मित्रों को भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, उनकी टीम के भी लोग बुला रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी टीम से भी बुलावा आ रहा है और हमारे जो लोग हैं वो भी कहते हैं जाना चाहिए। तो मैंने सोचा एक बार आपसे पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आप में से ज़्यादातर कमेंट में यह लिखा जाएगा कि आप जाइए, तो मैं कमेंट पढ़ के मैं 11 तारीख को ही जो पदयात्रा की शुरुआत होगी इमली चौक से, मैं वहाँ से पदयात्रा में ज्वाइंट हो जाऊंगा या ज्वाइन कर लूँगा पदयात्रा को। लेकिन इसके लिए आपका मशवरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूम के लोगों से मशवरा कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि चलो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से मैं आपसे मशवरा कर लूँ, आपसे राय विचार कर लूँ। तो मुझे बताइएगा कमेंट में, और अगर आपका कमेंट हाँ में होगा तो तब मैं जाऊँगा पदयात्रा में और आप भी आइए, वहाँ मिलते हैं। और हमारे जितने भी चाहने वाले लोग हैं, जो भी हमें पसंद करते हैं, जो भी प्रशांत किशोर जी को पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि बिहार में एक नया विकल्प हो, वो आइए, वहाँ पे मिलिए। क्योंकि उन्होंने इतने बड़े-बड़े लोगों के लिए काम किया और उनके पास ना नाम, शोहरत, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो नए लोगों के साथ जुड़कर कुछ नया विकल्प की तलाश कर रहे हैं। तो उसमें हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो आइए, जिनके इरादे नेक हैं, जिनके ख्याल अच्छे हैं, आइए हम लोग वहाँ पर मिलते हैं। और बहुत सारे लोग खगड़िया के आसपास के जितने भी चैनल वाले हैं, जिनको बड़ी शिकायत रहती है कि मैं किसी को इंटरव्यू नहीं देता हूँ, आइए वहीं पे इंटरव्यू भी करेंगे, वहाँ पर मिलेंगे। और अगर आपका जवाब हाँ में है, तो मैं भी ये सोचता हूँ कि अब जब तक इनकी पदयात्रा चले तो मैं साथ में रहूँ। तो आप आएंगे तो हमसे मुलाकात होगी और हम इस तरह से बीच बीच में वीडियो डालते रहेंगे। अगर मैं 11 तारीख की पदयात्रा में शरीक होऊंगा तो उसका भी वीडियो बना के आपको डालूंगा। लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी बातों में हाँ मिलाएंगे या ना कहेंगे। जो भी आपका मशवरा होगा, जो भी आपका विचार होगा, आप ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। लाइट जा रही है, क्योंकि मैं शाम को ही जनरली वीडियो बनाता हूँ। तो आपका इरादा जो भी हो, आपका विचार जो भी हो, ज़रूर आप बताइएगा, लिखिएगा। और हमसे कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सके कि मैं पदयात्रा ज्वाइन करना चाहता हूं। और आपका कमेंट अगर हाँ है वो होगा तो मैं पदयात्रा ज्वाइन करूंगा और अब पदयात्रा में ही रहूँगा जहाँ तक संभव हो पाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम पदयात्रा ही करूँगा, लेकिन जहाँ तक संभव हो पाएगा मैं पदयात्रा में शरीक होना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।